जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों और सभी के अपने चैनल मैथ बाय विपिन सर पर स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम नंबर डायरेक्शन का जो है पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे जब दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करना। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि केवल दिशा ज्ञात करना हो, डिस्टेंस ज्ञात करना हो, प्रॉब्लम किस प्रकार बनती है। लेकिन दोस्तों आज यह हम देखेंगे जब दिशा और डायरेक्शन दोनों हमें बताना हो तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जॉनसन अपने कार्यालय के लिए कार से चला हुआ उत्तर की ओर 15 किमी चला तथा फिर 10 किमी पश्चिम की ओर चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किमी चला। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ा और 8 किमी चला। अंत में वह दाहिने मुड़ा और 10 किमी चला। जिस बिंदु से वह चला था उस बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में है यह बताना है। दोस्तों ये सीजीएल का क्वेश्चन है, देखते हैं हम। उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है जॉनसन, मानते हैं इस बिंदु से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला गया, ठीक। फिर वह 10 किमी पश्चिम की ओर चला, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। दक्षिण डायरेक्शन के लिए दोस्तों हम बता चुके कि आप क्लॉकवाइज मूव कर जाइएगा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक। घड़ी की डायरेक्शन तो ऐसे ही होगी, ये क्लॉकवाइज होगी। और दोस्तों यह जानते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। इतना याद रखिएगा। 10 किमी चलता है, उसके बाद वह दाहिनी ओर पश्चिम की ओर चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किमी चलता है। फिर यहां से वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किमी चलता है, ठीक। जैसा कह रहा है वैसा लिखते जाइएगा। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ा और 8 किमी चलता है। यहां से मुड़ता है पूर्व की ओर और 8 किमी चलता है भैया, ठीक। कितना चला? 8 किमी। अंत में वह दाहिनी ओर मुड़ा और 10 किमी चलता है। दाहिनी ओर मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज। यहां जब हम बिंदु पर खड़े हो जाएंगे क्लॉकवाइज यही होगा ना हमारा, यानी कि जो क्लॉकवाइज मुड़ा और दाहिनी ओर मुड़े मतलब क्लॉकवाइज। इस पॉइंट पर मुड़े, क्लॉकवाइज रोटेट कर गए और 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चलने का मतलब इसके पॉइंट के इक्वल आ जाएगा, इसके बराबर, ठीक। क्योंकि 5 यह है और 10 यह है, टोटल यह कितना है? 15, इसके बराबर हो गया। अब पूछ रहा है उस बिंदु से वह कितनी दूर है जिस बिंदु से यह चला था या जिस स्थान से वह चला था, जहां पर पहुंचा है वहां से कितनी दूर है और किस दिशा में है। दोस्तों अगर यह 8 किलोमीटर है, पूरा डिस्टेंस यहाँ से 10 है, यह 8 कवर हो गई, तो कितना बचेगी? 2 ही किलोमीटर होगी ना, 2 किमी। यहां पर अगर खड़ा हो जा रहा है तो यह कौन सी डायरेक्शन आ रही है? पश्चिम डायरेक्शन। अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन कर दें, अब तो समझ गए होंगे आप लोग। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कौन सा डायरेक्शन में? पश्चिम डायरेक्शन में। कितना किमी दूरी पर है? 2 किलोमीटर, क्योंकि यह 2 ही किलोमीटर तो होगा भैया। जॉनसन जो है अपने घर से कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर पश्चिम डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन होगा भैया? पश्चिम डायरेक्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं ओर घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है और किस दिशा में है? अपने प्रस्थान स्थल मतलब जहां से वह चली थी वह कहां से कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में, यह बताना है, ठीक। शारदा शुरू में 15 मीटर जो है यहाँ बिंदु है मान लेते हैं। यहाँ यदि पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण, 15 मीटर जो है दक्षिण दिशा में चलती है, ठीक। 2 बार अपने बाएं मुड़ती है। बाएं का मतलब दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। जब बाएं मुड़ती है तो वह क्या बनाएगी? एंटी क्लॉकवाइज, यानी किस डायरेक्शन में।
यहाँ इस पॉइंट से हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 2 बार बाएं मुड़ती है, ठीक। और प्रत्येक बार जो है 15 मीटर चलती है, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है, ठीक, लिख दिए। फिर यहाँ पहुंची, यहाँ फिर बाएं मुड़ गई, फिर कहाँ पहुंच गए भैया 15 मीटर, ठीक। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है, यानी चली तो थी यहीं से ओ से और पहुंच कहाँ गई ए पर, कहां से कितनी दूर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी तो 15 मीटर ही होगी, जितना यह डिस्टेंस होगी भी तो उतना होगी। कौन सा दिशा है भैया, कौन सा दिशा है, यह पूर्व दिशा में। कितना मीटर दूर है, 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में, 15 मीटर दूर है, कौन सा दिशा होगा, पूर्व। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। अब दोस्तों इसी में नेक्स्ट टाइप डाल लीजिएगा, टाइप नंबर जो है जो भी चल रही हो, थर्ड या फोर्थ जो भी हो, टाइप नंबर नेक्स्ट। अंतिम दिशा दी होने पर, ज्ञात होने पर प्रारंभिक दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर अंतिम दिशा दे देता है और प्रारंभिक दिशा पूछ दे तो हम इसको कैसे जानेंगे कि किस दिशा में हम चले थे, ठीक। अंतिम दिशा दी होने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। देखते हैं क्वेश्चन, पढ़िएगा। राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह 40 मीटर चलने के पश्चात दाहिनी ओर मुड़ा, 20 मीटर चला, वह फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है और चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पूरब की ओर हो तो उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। प्रारंभ में या शुरू में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था यह बताना है, ठीक। मान लेते हैं यहीं पर राम इस पॉइंट पर है, हम मान लेते हैं पूरब की ओर चलता है, ठीक। 40 मीटर चलता है, क्वेश्चन में दिया है कि 40 मीटर जब वो चलता है, दाहिनी ओर मुड़ जाता है। दाहिनी ओर दोस्तों मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस पॉइंट पे पहुंचा हो वहां से आप जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाइएगा, ठीक। यहां पर पहुंचा, यहां से हम 90 डिग्री एंगल बनाते हुए क्लॉकवाइज मुड़ गए, ठीक। और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चला गए, फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इस पॉइंट पर रहे और यहां से दोस्तों यदि हम बाएं ओर मुड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यही तो होगा, घड़ी की विपरीत दिशा, 25 मीटर चलता है, ठीक। वह पुनः बाएं मुड़ता है और चलना प्रारंभ करता है, यहां पहुंचता है, इसके बाद फिर वह बाएं मुड़ जाता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर यहां इस साइड में, ठीक, चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पूरब की ओर हो तो उसने प्रारंभ में किस दिशा में चला था यह बताना है। यदि यह अंतिम दिशा है, इसकी यह पूरब डायरेक्शन है, ठीक। कौन सा दिशा है भैया, पूरब। यदि यह पूरब होगा, इन जनरली यह कौन सा दिशा होता है, उत्तर। इन जनरली हम थोड़ा सा आपको शो कर दे रहे हैं, देखो यह पूरब होता है, यह पश्चिम होता है, यह उत्तर होता है, यह दक्षिण होता है। यदि यह पूरब हो जा रहा है तो इसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था यह बताना है, क्योंकि अंतिम दिशा में पूरब है। दोस्तों यह पूरब कब आएगा, यदि हम इस डायरेक्शन को, पूरब को 90 डिग्री जो है किस डायरेक्शन में रोटेट करा दें, एंटी क्लॉकवाइज। यदि इसको हम पूरब को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दें तो यहां हमारा पूरब आ जाएगा। पूरब का एंटी मतलब 180 डिग्री पर कौन सा दिशा होता है, पश्चिम।
और इसको भी हर डायरेक्शन को 90 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दीजिए। ठीक, अब यदि इसको हम पूरब के स्थान पर कौन सा दिशा जाएगा, दक्षिण दिशा। ठीक, जब यह यहां से यहां चला जाएगा, पूर्व के स्थान पर दक्षिण हो जाएगा, और दक्षिण को उल्टा क्या होता है, उत्तर 180 डिग्री पर, और पूर्व यहां पर चला गया। ठीक, इसको आप समझ गए होंगे। यदि यह पूरब हुआ तो हम जिस डायरेक्शन में चले थे वह कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, दक्षिण दिशा। यानी कि राम जो है दक्षिण दिशा से चलना प्रारंभ किया था। राम जो है दक्षिण दिशा से चला था, चलना प्रारंभ किया था। नोट कर लीजिएगा, राम जो है दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह 25 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा जो है पश्चिम की ओर थी तो उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। भले दोस्तों देखने में बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन कुछ दम है नहीं इसमें। ठीक है, कुछ दम है नहीं इसमें। देखते हैं हम लोग। मानते हैं इस पॉइंट से महेश जो है कितना चला जाता है भैया, 25 मीटर चलता है। ठीक, महेश यहां से यहां तक 25 मीटर चला। उसके बाद बाएं मुड़ता है, किस दिशा में मुड़ता है, बाएं। बाएं मतलब दोस्तों हम बता चुके हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, घड़ी की सुई तो ऐसे ही चलती है, यह क्लॉकवाइज बता चुके हैं ये सब। यह सॉरी, यहां से यह जो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, बाएं मुड़ने का मतलब इस पॉइंट पे लिए हम ये तो क्लॉक हो जाएगा, इस पॉइंट पे लिए और इधर जो है रोटेट करा दिए। अब कितना चलता है भैया, 20 मीटर। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, और 20 मीटर चला। ठीक, फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चलता है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है। दाहिनी ओर मतलब क्लॉकवाइज, यही क्लॉकवाइज होगा, और 10 मीटर चलता है यहां से। फिर वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर वह दाहिनी ओर, यहां से दाहिनी ओर मतलब यहां पॉइंट पे रुके, यहां से जो हम क्लॉकवाइज मूव कर गए। कितना चला भैया, 15 मीटर। क्योंकि यह 20 है, यह 15 थोड़ा सा कमी होगा ना, 15 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है। दोस्तों काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। बाएं मुड़ता है, फिर 20 मीटर चलता है। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहां से इसे क्लॉक, यहां से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, 20 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यहां पहुंचा भैया, फिर यह जो है बाएं मुड़ जाता है। ठीक, यहां से मतलब बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। फिर अब यहां से चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम की ओर हो तो उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यह बताना है। यदि यह अंतिम दिशा पश्चिम हो जा रही, कौन सी दिशा हो जा रही भैया, पश्चिम।
यदि उत्तर जो है पश्चिम में कन्वर्ट हो जा रहा है तो पूर्व किस दिशा में कन्वर्ट होगा यह हमें बताना है। ठीक, यही डायरेक्शन है हमारी। यह पूर्व हो जाए, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 1 मिनट अनुमान लगाइए आप। यदि उत्तर जो है पश्चिम में कन्वर्ट हो जा रहा है तो पूर्व किस दिशा में कन्वर्ट होगा यह बताना है। ठीक, देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ उत्तर है। यदि पश्चिम को हम यहाँ रोटेट करा दें, यानी कि कितना डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि हम इसको मूव करा दें, ठीक, तो यहाँ हमारा पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पूरब हो जाएगा। ठीक, और इसी के आधार पर उत्तर को भी हम इधर घुमा देते हैं, उत्तर को भी हम यहां घुमा देते हैं, यानी पश्चिम जो है यहां पहुंच जा रहा है, पश्चिम हो गया। पश्चिम का उल्टा सभी जानते हैं 180 डिग्री बनाते हुए कोण कौन होता है, पूरब हो गया भैया हमारा। यहाँ यदि उत्तर है, उत्तर को भी हम जो है क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देंगे, यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा। उत्तर का एंटी क्या होता है, दक्षिण होता है। आंख मूंद के लिख दिए, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। यदि यह पश्चिम हुआ तो यह कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, उत्तर। परिवर्तन के कारण कौन सा दिशा में चलना प्रारंभ किया था महेश जी, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किए थे। कौन सा दिशा में भैया, उत्तर दिशा में, या कह लीजिए कि नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किए थे। ठीक, ये दोस्तों अपने चरम सीमा के क्वेश्चन है, इससे टफ बनेगा नहीं। ठीक, किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा, इससे टफ क्वेश्चन आएगा ही नहीं। चाहे बैंक पीओ इन द बेस्ट है, लेकिन बैंक पीओ का चरम सीमा है दोस्तों। डायरेक्शन से सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सब। इसको 2 बार आप बेल कहे देखिएगा, ताकि आपको हर कंसेप्ट जो है एकदम पूरा क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें का सामना न करना पड़े। ठीक, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं इसी से संबंधित। देखिएगा, रीना के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह दक्षिण की ओर होता है। रीना के घर से चलने के बाद वह 2 बार बाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले दाईं ओर मुड़ती है। बताइए कि रीना के घर के सामने से जब बस चली थी तो उसका मुख किस दिशा में था। रीना के घर से जब बस चली थी तो उसका मुख किस दिशा में था, यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं यहाँ इस पॉइंट पर हम खड़े हुए, रीना की स्कूल की बस जो इस डायरेक्शन में चल दी। ठीक, रीना के घर से चलने के बाद वह 2 बार बाईं ओर मुड़ी थी। बाईं ओर मतलब दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, वही फिर हम हल्का से हिंट कर दे रहे हैं आपको। यह कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा भैया, एंटी, और यह जो है घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉक। ठीक, 2 बार बाईं ओर मुड़ती है। बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इस पॉइंट पर हम पहुंचे और यहां से दोस्तों यदि हम इस डायरेक्शन में चल देते हैं, यहां से जो है एंटी क्लॉकवाइज, यही तो होगा भैया। यहां से इसे रोटेट करा रहे हैं, यही तो एंटी क्लॉक हुआ। फिर यहां पहुंचते हैं, फिर यहां के बाद 2 बार, एक बार फिर मुड़ती है, यहां से फिर जो है एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती है। ठीक, स्कूल पहुंचने से पहले दाईं ओर मुड़ जाती है। यहाँ पहुंचती भैया, यहाँ से फिर जो है दाहिनी ओर मुड़ जाती है। यहाँ से दाहिनी ओर मतलब क्लॉकवाइज। ठीक,
यहां से जो है क्लॉकवाइज मुड़ जाती है। बताइए कि रानी के घर के सामने से जब बस चली थी तो उसका मुंह किस दिशा में था। रानी के घर से जिस दिशा में चली थी तो उसका मुंह अंतिम में मुंह उसका दक्षिण दिशा में होता है। किस दिशा में होता है भैया? जब स्कूल पहुंचती है तो इसका मुंह जो है दक्षिण दिशा में हो जाता है। ठीक। और यहां से जब रानी के घर से चली थी तो इसका मुंह किस दिशा में है यह बताना है। ठीक। फिर उसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं, यह हमारा पूरब हो गया। बताने की तो इसे कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ये 180 डिग्री जो है रोटेट कर दिया। ये दक्षिण है तो इसके नीचे उत्तर है, यानी कि उत्तर होता है दक्षिण। किस दिशा में? हम पूरब दिशा में लिए, पश्चिम दिशा में। 1 सेकंड में आंसर किया कि पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ की थी, लेकिन हम थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। देखिए पूरब होगा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक। जब यह घर से चलती है, यदि यह डायरेक्शन जो है वो दक्षिण हो जा रहा है, यानी कि दक्षिण यहाँ चला जा रहा है, कितने डिग्री चेंज हुआ भैया? 180 डिग्री। दक्षिण का उल्टा उत्तर होता है। कुछ बनाने को, कुछ समझाने की कोई दिक्कत नहीं। जब 180 डिग्री का चेंज हो रहा है तो यह भी तो 180 डिग्री का चेंज होंगे। यहाँ कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? पश्चिम। यहाँ कौन सा हो जाएगा? पूरब। ठीक। यह कौन सा डायरेक्शन है? पश्चिम दिशा। यानी कि घर से जब बस चली थी तो उसकी डायरेक्शन कौन था ना? पश्चिम दिशा की ओर चली थी, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक। पश्चिम दिशा की ओर से बस चली थी। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे सापेक्ष स्थिति पर आधारित प्रश्न। सापेक्ष स्थिति पर आधारित प्रश्न कैसे हम ज्ञात करते हैं। टाइप नंबर जो भी आगे चल रहा हो, 4th या 5th जो भी हो डाल लीजिएगा। टाइप नंबर 4th या 5th जो भी हो आगे डाल लीजिएगा। सापेक्ष स्थिति पर आधारित प्रश्न। क्या भैया? सापेक्ष स्थिति पर आधारित प्रश्न। ठीक। हम लोग देखते हैं अब देखिएगा क्वेश्चन, फर्स्ट पढ़िएगा। 4 खिलाड़ी पी, क्यू, आर और एस एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि क्यू पी के पूर्व में है, आर पी के दक्षिण में और यस जो है पी के उत्तर में है। यस जो है क्यू की किस दिशा में खड़ा है? यस जो है क्यू की किस दिशा में खड़ा है यह बताना है। 4 खिलाड़ी हैं किसी मैदान में, पी, क्यू, आर, एस। ठीक। कह रहा है इस प्रकार खड़े, क्यू जो है पी के पूर्व में है। क्यू जो है पी, यहां अगर हम पी मान लेते हैं, पी के पूर्व में जो है, पी के पूर्व में क्यू है हमारा। ठीक। ये क्यू है, क्यू है। आर जो है पी के दक्षिण में है। आर जो है पी है, यही कि पी के दक्षिण में आर है। ठीक। और यस जो है पी के उत्तर में है। यस जो है पी के उत्तर साइड में है। यह कौन हो गया भैया? यस। ठीक। यस क्यू की किस दिशा में है? यस क्यू के किस दिशा में है यह बताना है। यस जो है क्यू के किस दिशा में है यह बताना है। आप तो समझ ही रहे होंगे। यह डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन हो गई? उत्तर पश्चिम। कैसे बता दें? सब डायरेक्शन बताते वक्त हम बताए थे ये सब। थोड़ा सा आप लोग रिवीजन करिए, कंपलसरी है। कहे थे ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये भैया कौन सी डायरेक्शन हो गई बताइए?
से शब्द से डायरेक्शन को शो किया जाता है। जैसे आप नोट लिख लीजिएगा, से डायरेक्शन से शो किया जाता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि यस जो है क्यू की किस ओर खड़ा है, यस जो है क्यू के किस ओर खड़ा है, यानी क्यू से इसकी डायरेक्शन कहाँ हो गई भैया, क्यू से डायरेक्शन दिखाएंगे। ठीक, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, उत्तर पश्चिम, वही तो है उत्तर पश्चिम भैया, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में। थोड़ा सा इसको जो है और हम शो कर दें, इधर आगे बढ़ा दें, इसको ऐसे कर दें, समझ में आ गया होगा। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, यह बताइए, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, उत्तर पूर्व। ठीक, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ठीक, कौन सा डायरेक्शन में होगा भैया, उत्तर पश्चिम में। जैसा कि एसएससी का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पी क्यू के 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में, यदि जो है पी क्यू के 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में, आर क्यू के 35 मीटर जो है दक्षिण पूर्व में है, तो आर पी की किस दिशा में है, आर जो है पी के किस दिशा में है यह बताना है। देखते हैं, क्यू के पी जो है क्यू के 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यानी क्यू के 35, यानी क्यू यहां पर है, इसका दक्षिण पश्चिम यही होगा, जैसा कि अभी हम डायरेक्शन में शो किए थे। ठीक, हल्का से इसे हिंट कर देते रहे हैं, फिर भुलाइएगा मत। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यही तो दक्षिण पश्चिम होगा। 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ठीक, कितना मीटर है, 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में पी जो है क्यू के, लिख लीजिएगा। आर जो है क्यू के 35 मीटर दक्षिण पूर्व है, आर जो है क्यू के दक्षिण पूर्व तो यही होगा, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन यही होगा भैया, लिख लेते हैं। कितना मीटर, 35 मीटर कौन है, आर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो आर जो है पी के किस दिशा में है, आर जो है पी के किस दिशा में है, आर जो है पी से अगर हम डायरेक्शन लिया जाए तो किस दिशा में होगा यह बताइए। कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, पूर्व। कौन सा डायरेक्शन भैया, आर जो है पी के, आर पी के पूर्व ओर है, पूर्वी ओर है या पूर्व की दिशा में है। कौन सा, किस दिशा में भैया, पूर्वी ओर या पूर्व की दिशा में। ठीक, एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है यह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। ए बी के पश्चिम में स्थित है, सी जो है ए और बी के बीच में उत्तर में स्थित है, डी बी के ठीक दक्षिण में है और बी की लाइन में है। सी की किस दिशा में डी स्थित है, सी की किस दिशा में जो है डी स्थित है यह बताना है। ठीक, ए बी के पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं, करते चले जाते हैं। ए जो है बी के पश्चिम में है, यहीं पर कोई पॉइंट है, बी के पश्चिम में है, बी है, ओ सॉरी दोस्तों, बी के पश्चिम में है, इसको ऐसे बना दो। ए जो है बी यहां है, बी के पश्चिम में ए है। ठीक, पश्चिम में स्थित है। सी जो है ए और बी के बीच में उत्तर में स्थित है, सी जो है ए और बी के बीच में उत्तर डायरेक्शन में स्थित है। ठीक, बीच में यही हुआ कि उत्तर यह हो गया, यह कौन हो गया, सी। जैसा करो वैसा करते चले जाइए।
उत्तर में स्थित है। डी जो है बी के ठीक दक्षिण में है। डी जो है बी के ठीक दक्षिण डायरेक्शन में है। यह कौन हो गया? डी दक्षिण में है और बी की लाइन में है। ठीक, बी की लाइन में है। सी की दिशा में डी स्थित है। सी की किस दिशा में डी स्थित है? सी की किस दिशा में डी स्थित है यह हमें बताना है। सी की कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी भैया? यही डायरेक्शन में तो है डी। कौन सी डायरेक्शन आ रहा है? अगर इसको हम थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको अगर हम यहाँ कर दें और यहाँ हमारा बी हो जाए, यहाँ जो है हमारा डी हो जाए, ये कौन सा डायरेक्शन आ रहा है? यही तो डायरेक्शन हो रहा है दक्षिण पूर्व। कौन सा डायरेक्शन हो रहा है भैया? दक्षिण पूर्व। ठीक दोस्तों, आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। अगर अच्छा हुआ लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए अवश्य कर लें। सभी लोग मित्रों, आप लोग कम से कम सभी भाइयों को 5-5 लोगों के पास जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे जो है परछाई से प्रॉब्लम किस प्रकार बनते हैं इसको डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।